हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटोनॉमिक्स। जब भी आप लोग गाड़ी सीखते हैं और गाड़ी सीखने के बाद आप लोग एक कार खरीदने का प्लान करते हैं, लेकिन आप लोग नई कार के लिए नहीं बल्कि सेकेंड हैंड कार खरीदने का प्लान करते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि मैं उस पर अपना हाथ साफ कर लूँगा ताकि और प्रैक्टिस कर लूँगा। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी की तो कोई गारंटी नहीं होती, और अगर आप लोग कार किसी नॉन सर्टिफाइड सोर्स से खरीदते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने लिए एक अच्छी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें जिसको खरीदने के बाद आपके पैसे बिल्कुल वेस्ट ना हो, तो आज की इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सारी टिप्स देने वाला हूं, सारी चीजें बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक सेकेंड हैंड कार को खरीदने से पहले। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक सेकेंड हैंड कार को खरीदने से पहले। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मोटोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी होती है वो होते हैं कार के डॉक्यूमेंट्स। कार को चेक करने से पहले आपको कार के डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, क्योंकि आपको उसमें ये चेक करना होता है कि ये जो कार आपको बेच रहे हैं वो कार के फर्स्ट ओनर हैं, सेकंड ओनर हैं या फिर थर्ड ओनर हैं। क्योंकि कार जितनी पुरानी होगी और उतने ओनर से चलाई होगी तो इससे ये पता कर सकते हैं कि आपकी कार की कंडीशन क्या होगी। और क्योंकि कार ज़्यादा लोगों चलाने की वजह से, ओनरशिप ज़्यादा होने की वजह से कार की मार्केट वैल्यू भी और कम हो जाती है। और इसके साथ ही आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसी स्टेट की गाड़ी को खरीदें, क्योंकि अगर आप दूसरी स्टेट की गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको दूसरी आरसी बनवानी पड़ती है। और अगर आपका ये काम ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आपको उसमें फिर ये आरटीओ के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिसमें काफी टाइम भी लग जाता है और काफी मेहनत भी लग जाती है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो होती है कार की रजिस्ट्रेशन लिमिट। और कार की रजिस्ट्रेशन एज लिमिट को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर जब आप गाड़ी को दिल्ली में खरीद रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल कार की रजिस्ट्रेशन की एज लिमिट 15 साल है और डीजल की 10 साल है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको कार कितने साल चलानी है और कितने साल पुरानी गाड़ी लेनी है। और अगर आपने कभी गलती से ऐसी कार खरीद ली है जिसकी लिमिट एक्सीड हो गई है तब आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आधे से ज्यादा लोग तो इसको चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इसको कैसे चेक किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं कार की हिस्ट्री की, जिसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि कार कहीं चोरी की तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया गया है, या फिर उस पर कोई पेंडिंग चालान तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कार की हिस्ट्री चेक करनी है तो ये काम आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीआरबी पर जाना पड़ेगा। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो चेक करता है कि कार किसी क्रिमिनल एक्ट में तो नहीं यूज हुई है, या कभी कार चोरी तो नहीं हुई है, या फिर कोई पेंडिंग चालान तो नहीं है। ये सारी चीज आप इस पोर्टल पर जाके बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगली चीज जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए एक सेकेंड हैंड कार को खरीदते वक्त, और वो होती है कि कार कहीं डिसकंटिन्यू तो नहीं हो गई है। डिसकंटिन्यू कार वो होती है जिसको कंपनी ने ऑफिशियली बंद कर दिया होता है। क्योंकि डिसकंटिन्यू कार को खरीदने से ये ड्रॉबैक होता है कि जब भी आप डिसकंटिन्यू कार खरीदते हैं तो साथ ही साथ कंपनी उसके स्पेयर पार्ट्स को भी मार्केट से कुछ टाइम बाद हटा लेती है, जिसमें आपको कार की सर्विस में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इंडिया में हाल फिलहाल बहुत सी कार डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं, जैसे Hyundai की ईऑन, टाटा सफारी, महिंद्रा ज़ाइलो, टाटा सूमो और भी बहुत सी कार्स हैं जो डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं। अगली चीज होती है कार की सर्विस हिस्ट्री को चेक करना। सर्विस हिस्ट्री होती है जब आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि कार सही से टाइम टू टाइम सर्विस करवाई गई है कि नहीं करवाई गई है, सही से मेंटेन रखी गई है कि नहीं रखी गई है। और हम में से 99% इंडियन इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वो लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंस भी नहीं देते कि यार कार की सर्विस हिस्ट्री को क्यों चेक करना है, उससे क्या होगा। लेकिन जब आप लोग कार खरीदने जाते हैं तब तो कार बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम को कार के चलाने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें कितने सारे खर्चे हैं जो आपको खुद बियर करने पड़ सकते हैं। और बाद में आपको ऐसी कार खरीदने से बहुत पछतावा भी हो जाता है, क्योंकि आप ऐसी कार खरीदते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ जाते हैं कार को सर्विस ना करवाने की वजह से। और अगर आपको कार की सर्विस हिस्ट्री चेक करनी है तो आपको एक बार उस कंपनी के शोरूम में जरूर विजिट करना पड़ेगा जिसकी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, और वहां पर जाके आप सर्विस डिपार्टमेंट में अगर आपको कार का नंबर पता है तो आप कार का नंबर बता के उस कार की हिस्ट्री को जान सकते हैं कि वो कार कितना चली है, कितनी सर्विस हुई है, कितनी मेंटेनेंस हुई है, या उस कार का कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है जिसको रिपेयर करवाया गया हो। ये सारी चीज आप वहां से भी पता कर सकते हैं।
तो जब भी हम लोग सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो हम लोग उसको बाहर से तो देख ही लेते हैं और अंदर से भी आराम से बैठकर चलाकर भी देख लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग कार के बोनट को खोल के नहीं देखते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि वो लोग कार का बोनट खोल के देख रहे हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम वहीं पर होती है। और अगर आपको कार का इंजन चेक करना है तो वहाँ पे आपको कार का बोनट खोल के देखना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। और अगर आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो वहाँ पर आप किसी मैकेनिक को ले जा सकते हैं जो आपके लिए चेक कर सकेंगे कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ऐसा करने से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कार के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की, अंदर बाहर और इंजन वगैरह को चेक करने की, लेकिन एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको आप लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, और वो चीज होती है टायर को चेक करना। पहले तो आप ये देख लें कि टायर में कहीं क्रैक वगैरह तो नहीं है, टायर कहीं साइड से फटे तो नहीं है, या फिर टायर को अच्छे से चेक करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आपको ये देखना होगा कि टायर में जो थ्रेड इंडिकेशन होता है उसकी डेप्थ को चेक करना होगा। अगर उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है और उसका लेवल जो है वो टायर के लेवल तक आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि आपको नया टायर डलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कार खरीदने के बाद टायर का भी खर्चा देना पड़ेगा। और अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कार के पेंट को चेक करना, क्योंकि जब भी आप सेकेंड हैंड कार को खरीदने जाते हैं तो आपको पेंट चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कार के दरवाजों के नीचे आपको पेंट जरूर चेक करना होता है, क्योंकि जब भी आप कार को सर्विस करवाते हैं या फिर वॉश करवाते हैं या फिर कभी बारिश वगैरह होती है तो पानी नीचे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आपकी वहां पे नजर भी नहीं जाती और वहां पे साफ भी नहीं हो पाता है सही से, तो वहां पे पानी जमा होने की वजह से कार में जंग लगता है और जंग लगने से कार का डोर भी खराब होने लग जाता है। और कार के बम्पर्स को चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो अक्सर जो एक्सीडेंट होता है वो बम्पर वगैरह पे ही होता है और वहां पर पेंट उतर जाता है और रीपेंट भी करवाया जाता है। और आपको ये भी देखना है कि कार में कहीं रीपेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब कार का रीपेंट होता है तो वो पेंट बहुत जल्दी फीका पड़ जाता है और बाद में पता भी लगने लगता है। और अगर आपको कार में ये पता करना है कि कहीं रीपेंट तो नहीं करवाया गया है तो उसके लिए आप जो विंडोज होती हैं वहां पर उसके रबर को उतार कर देख सकते हैं। अगर आपको वहां पर रफनेस दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि कार में रीपेंट करवाया गया है, और रीपेंट करवाने से कार की वैल्यू भी गिर जाती है। और अगर आपको कहीं से पता चल जाता है कि कार में रीपेंट हुआ है तो ऐसे में आप कार का प्राइस और नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जब भी आप लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी की हेल्प करना तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।